आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं जो कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। हम बात कर रहे हैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की, जहां सिर्फ हजारों के खर्चे में लाखों की कमाई है। जी हाँ, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो जो प्रोडक्ट 30 रुपए का मिलता है वो प्रोडक्ट रिटेल मार्केट में आते आते 200 से 300 के बीच के रेंज का हो जाता है। यानी कि प्रॉफिट मार्जिन 70% तक का है। आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं और किसी भी ब्रांड का रीसेल कर सकते हैं। क्या आपको हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? नहीं, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। चूंकि इसमें हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो क्या आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। आप थोड़े बहुत पैसे जो भी बचा के आपने रखे हैं उससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर इसे किस प्रकार से शुरू किया जाए और कहाँ शुरू किया जाए। सबसे जरूरी यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप किसी ऐसे जगह की तलाश करें जहां पे ये शॉप पहले से या तो हो ही नहीं या फिर हो तो बहुत बड़ा मार्केट हो, जहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता हो और महिलाएं तो जरूर ही आती हों। जी हाँ, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा डिमांड महिलाओं और बच्चों की होती है और आपको पता है कि यहाँ पे मिनिमम शॉपिंग भी 300 से 500 रुपए की होती है। आप छोटे सी जगह में अगर छोटा सा शॉप लेते हैं तो इसकी कीमत शायद 10,000 रुपए के आसपास होगी और अगर आप एक फीमेल स्टाफ अपने शॉप पे रखते हैं तो 5,000 रुपीज मंथली उनको पे करना पड़ेगा। अराउंड 10,000 to 15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आप छोटा सा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल टाइम में आपको थोड़ा रिसर्च भी करना होगा, थोड़ी स्टडी करनी होगी कि आखिर आप जिस जगह पे ये ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक शॉप खोलने वाले हैं वहाँ पे कस्टमर बेस किस प्रकार का है, वहाँ पे आखिर लोकेलिटी कैसी है, डिमांड किस तरह के प्रोडक्ट का ज़्यादा है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। और इसका स्टडी करना बहुत ईजी है। इसके लिए किसी भी नियरेस्ट शॉप के पास जाएं, थोड़ा आसपास रुक के 1-2 घंटे वेट करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, कितने कंज्यूमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग शॉप करके जा रहे हैं। उसी दुकान पे आप एज ए कस्टमर भी जा सकते हैं, थोड़ा सामान खरीद सकते हैं और खरीदते समय आप बातें करके ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये 2-4 दुकान पे आप थोड़ा रिसर्च करने के बाद आसानी से जान सकते हैं कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। और उन सब के लिए और बेहतरीन तरीका है आप सर्वे कर सकते हैं अपने आस पास के मोहल्ले में, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी माताजी, अपनी बहन, भाभी से और अड़ोस पड़ोस की औरतों से कि आखिर उनको किस तरह के कॉस्मेटिक आइटम्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जब आप शॉप शुरू करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने बताया 30 रुपए का प्रोडक्ट भी 250 से 300 रुपए तक का बिकता है। यानी कि इनिशियल सिर्फ आप 20-25 हजार रुपए का सामान भी खरीद के लेके आते हैं तो वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तक का आइटम हो जाता है। आपके दुकान में 3-4 लाख रुपए का आइटम होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए अपना खुद का ब्रांड होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं और किसी भी ब्रांड का रीसेल कर सकते हैं। क्या आपको हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? नहीं, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। चूंकि इसमें हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो क्या आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। आप थोड़े बहुत पैसे जो भी बचा के आपने रखे हैं उससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोडक्ट में। आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूं कि अगर आपकी सेलिंग होने लगती है तो किस प्रकार से आप प्रॉफिट मार्जिन कमाएंगे। अगर आप दिन में सिर्फ 10 लोगों को भी अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, यूजुअली ये प्रोडक्ट 300 रुपए से 500 रुपए का जरूर बिकता है एक कस्टमर के लिए। तो अगर दिन भर में 10 कस्टमर्स भी आते हैं तो 300 रुपए गुने 10 कस्टमर, एक दिन का सेलिंग प्राइस हुआ 3,000 रुपीज। और इन 30 डेज अगर आपकी शॉप खुली रहती है तो यू विल बी सेलिंग अराउंड 90,000 रुपीज, दैट इज अराउंड 1 लाख रुपीज इन अ मंथ। और जैसा कि हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे थे कि 70% तक का प्रॉफिट मार्जिन है, थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जाएगा, थोड़ा और कम कर देते हैं क्योंकि आपने स्टाफ भी रखे हुए हैं। लेकिन खराब से खराब हालत में भी अगर 30% का प्रॉफिट मार्जिन आप बनाते हैं तो 90,000 रुपीज का 30% प्रॉफिट मार्जिन होता है 27,000 रुपीज। सोच के देखिए, एक दिन में सिर्फ 10 सेल
₹300 यू आर अर्निंग 27,000 रुपीज। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से मात्र 10,000 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके लाखों की कमाई महीने में कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले थोड़ी सी हिम्मत तो जरूर चाहिए, क्योंकि दुनिया में आपको बहकावा देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कहेंगे कि आखिर उसने भी ये शॉप खोली थी, वो नहीं चला। आखिर एक्स पर्सन ने भी शॉप खोली थी, वो नहीं चला। ये प्लेस अच्छा नहीं है, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, प्राइस पे नहीं करना चाहते। ये सब बातें हर बिजनेस में होती है और हर जगह पे होती है। ध्यान रखिए, जब आप सेलिंग प्राइस लगाएंगे आसपास के मार्केट से थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर प्राइस रखें। यानी कि 30 रुपए का सामान अगर मार्केट में 300 रुपए का बिक रहा है, आप 200 रुपए का बेचिए। अपने आप ही कस्टमर्स आपके पास आएंगे। और एक और स्पेशल बात आपको बताना चाहूंगा, पर्क्स। आपको पता है, जब आप गोलगप्पे की दुकान पे जाते हैं और गोलगप्पा खाते हैं तो सबसे मजा आप कब आता है? गोलगप्पा खाने में नहीं, जब आप गोलगप्पा खत्म करने के बाद एक सूखी पापड़ी आपको फ्री में मिलती है तो उसका मजा सबसे ज्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से आपके शॉप पे आए हुए कस्टमर्स को अगर आप 300 रुपए के प्रोडक्ट के साथ अगर 10 रुपए का एक नेल कलर फ्री दे देते हैं, अगर 20 रुपए का एक आई कलर फ्री दे देते हैं, सोच के देखिए आपका वर्ड ऑफ माउथ कितनी तेजी से फैलेगा। लोग आपको रेकमेंड करना शुरू कर देंगे कि उस शॉप पे जाओ, वो सामान खरीदने के अलावा फ्री में भी बहुत सारे सामान देते हैं। आप बताइए, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में यूज कीजिए। जी हाँ, लोगों को थोड़ा फ्री की आदत हो जाएगी, लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हैं और उसी प्रॉफिट मार्जिन के बीच में से एक छोटा सा प्रोडक्ट पर्क के रूप में, सूखी पापड़ी के रूप में गोलगप्पे के साथ फ्री में दे रहे हैं। इसी के साथ करता हूं आज के लिए साइन ऑफ। फिर मिलूंगा जल्द ही एक ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस टिप्स के साथ, आइडियाज के साथ और फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।